हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 31 एंड द डेट इज 15 September 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। तो आज हमारा कंप्रीहेंशन है। आपकी पोएम रहेगी आज विंड, जो कि आपकी बिहाई बुक से ली गई है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं सुब्रमण्यम भारती। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक सांकेतिक पोएम है, जो बताती है कि जीवन में वो व्यक्ति सफल रहते हैं जो अपनी मुश्किलों से कठिनाइयों के सामने खड़े रहते हैं, ना कि वो व्यक्ति सफल होते हैं जो कि अडिग नहीं रहते हैं। जैसा कि विंड छोटी मोटी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं होती है, विंड उनको उखाड़ फेंकती, बर्बाद कर देती है। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। अब जो पोइट है वो विंड को बोल रहा है कि आप विंड तुम सॉफ्टली, आराम से आओ, प्यार से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर माने बिखेरना, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमीरा से बुक्स को नीचे मत फेंको। लेकिन विंड ने क्या पोइट की बात मानी? देखते हैं। देयर लुक वट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। लेकिन विंड ने तो बात नहीं मानी, क्योंकि और क्या किया उसने? देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ फेंक दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के जो पन्ने हैं वो फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, तुमने बारिश को दोबारा ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग माने किसी का की तरफ मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स माने कमज़ोर। अब यहाँ पर जो पोइट व्यक्ति बता रहा है कि वो व्यक्ति जो वीक है, या वो चीज़ें जो वीक है, विंड जैसे उसे बर्बाद करती है, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में भी सफल नहीं हो पाता है और असफलता उसके हाथ लगती है। आगे पढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling herds. The wind god winnows and crushes them all. फ्रेल माने वीक, क्रम्बलिंग माने तोड़ना या बिखेरना। अब जो यहाँ पर देखिए क्या है, जो विंड गोज विनोज, जब भगवान, अब इसमें जो विंड भगवान, जो पवन देवता है, वो विनोज, विनोज एक एक्टिविटी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेडीज़ करती हैं, जो गेहूं से राफ्टर, जो कूड़ा होता है, उसको निकालती हैं। आपकी मम्मी भी आपके घर पर करते होंगे, आपने देखा होगा। तो विंड गोज, जो भगवान है वो क्या करता है, वो विनोइंग एक्टिविटी करता है और इन सारी चीज़ों को तोड़ देता है। कौन कौन सी चीज़ों को? जो कमज़ोर हाउसेज होते हैं, कमज़ोर जिनके डोर्स होते हैं, कमज़ोर रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर्स माने जो बीम डलती ना घर पर, सिलेंड्रिकल बीम डलती है, उनको भी विंड तोड़ देती है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। मतलब ये है कि जो वीक चीज़ें होती हैं, विंड गॉड बनकर विनोइंग एक्टिविटी कर इन सब चीज़ों को तोड़ देता है। आगे देखते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अब ये पॉइंट बोल रहा है, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब ही मतलब विंड, विंड वो नहीं करेगी जो आप चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए, या अपनी जो डिफ़िकल्टी से ओवरकम पार पाने के लिए? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलिए घर मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो हमारे घर के दरवाजे हैं उनको अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, और जो हमारे जो शरीर के जो मेंटल एस्पेक्ट, मानसिक और फिजिकल शारीरिक एस्पेक्ट है, उसे मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारा दिल है, जो हृदय है, उसे स्टेड फास्ट, उसे इतना दृढ़ और कठोर बना देते हैं कि कोई भी डिफ़िकल्टीज आएगी तो हम उसे सहन कर उससे पार पा लेंगे।
डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये चीज़ें करोगे तो जो विंड है वो क्या बन जाएगी, हमारी दोस्त है। मतलब जो हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनका डट कर सामना करेंगे तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी, या हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उन्हें आसान लगने लग जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो विंड है, जो कमज़ोर फायर्स होती हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति होती हैं, उन्हें जीवन की कठिनाइयाँ बहा ले जाती हैं, उड़ा ले जाती हैं, बर्बाद कर देती हैं। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और अगर हम इसे दोस्त बना लेंगे और हम खुद स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो विंड क्या करेगी, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर। जो व्यक्ति कठोर होता है, जो दृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो रोअर गरजेगा एंड फ्लरिश और फले फूलेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, मतलब विंड को क्या दिखाया गया है कि डिफ़िकल्टीज़, हार्डशिप, जो हमारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में बनी रहती हैं, वो आपको फिर उनकी जो दोस्ती है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको उनसे लड़ना आ जाएगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर दिन उसका प्रेज करेंगे, हम उसे। इस तरह हमारी जो ये वर्कशीट है, जो पोएम है, ये ख़त्म होती है। जो इसके राइटर कौन है, सुब्रमण्यम भारती। तो आपने इसमें सीखा कि जो विंड है, विंड क्या है, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको तोड़ देती है, और जो मजबूत चीज़ें होती हैं उनको वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही जीवन में जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लेता है, मेंटली भी फिजिकली भी, वो अपनी सारी डिफ़िकल्टी से पार पा लेता है और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करता है। तो इसके बाद हम कंप्रीहेंशन चेक करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन पोएम। तो ये तो आपको पता है, सुब्रमण्यम भारती है। द डैश स्कैटर्ड द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो रेन ब्रीज, ब्रीज माने हल्की हवा होती है, हल्की हवा। थी फॉर विंड, तो क्या होगा, विंड। द विंड विल बी डैश विद इफ पीपल डू व्हाट द पोइट सेज। द विंड विल बी फ्रेंड्स, दोस्त बन जाएगी, आपने पढ़ा भी है। व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स। जो कमज़ोर होते हैं, विंड गॉड क्या करता है, पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाता है। क्रशिज देम, डोंट स्पेयर देम, उन्हें छोड़ता नहीं। तो क्या है, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा। ई देखते हैं, द पोइट आस्क पीपल टू, पोइट क्या कहता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फिर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। तो क्या है, ये तीनों चीज़ पोइट बोलता है कि ये तीनों चीज़ आपको करनी चाहिए अपनी डिफ़िकल्टीज से पार पाने के लिए। एफ देखते हैं, द विंड ब्लोज आउट सैड, हैप्पी, वीक, स्ट्रॉन्ग, डोमेस्टिक, वाइल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो यहाँ पर आपने पोएम में ऊपर पढ़ा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। तो वीक और स्ट्रॉन्ग आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम। आपको क्या लगता है, जो विंड किसके तरफ संकेत कर रही है। डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ, चैलेंजेस, चुनौतियाँ, हार्डशिप, कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, या ये तीनों चीज़। तो ये विंड मैंने बताया कि एक सिम्बलाइज पोएम है, और ये इन तीनों की चीज़ की तरफ संकेत करती है। द पोइट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फिर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। हमें कैसे चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और उस सिचुएशन में अडिग रहना चाहिए। ब्रेवली, बहादुरी से, रेयरली, कभी कभार, केयरलेसली, और कावर्डली, कायरता से। तो बोलता है पोइट, वी शुड फेस द चैलेंजेस ब्रेवली एंड स्टे फिर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लास्ट है, विच वर्ड और इज़ द साइनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम। अब ये देखिए, वेवर का मतलब होता है हिलना डुलना, और अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग, जो दृढ़ हो, जो हिले ना। पोकिंग, क्रम्बलिंग, पोकिंग का हमने पता है कि ढकेलना होता है, वैसे इसका हिंदी मतलब ढकेलना होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस में है मजाक उड़ाना। क्रम्बलिंग, तोड़ना या बर्बाद करना। रोहर, गरजना, और स्टिड फास्ट, अडिग, दृढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिड फास्ट। तो ये ऐसे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगी और अपना कंप्रीहेंशन आप अच्छी तरह कर पाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसे कर सके और अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।